हमारे पास रक्तक पटल होते हैं, उसका कलर कैसा होता है? काला रंग होता है। दृढ़ पटल का कलर कैसा होता है? सफेद होता है। हमारी आंख के अंदर ऊतक से बना हुआ एक लेंस पाया जाता है जिसको वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में, जिसमें हम मानव नेत्र के विभिन्न अंगों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमारी आंखों की सुरक्षा करती है तथा जो हमारे आंखों का आकार बनाए रखती है, जिसका नाम है दृढ़ पटल। चलिए शुरू करते हैं आज के इस दृढ़ पटल। एक ऐसी पटल है, ठीक है, दृढ़ पटल एक ऐसी लेयर है, मानव नेत्र की ऐसी लेयर है जो उसका आकार बनाए रखने में बहुत ज्यादा सहायक है, ठीक है, उस मतलब और तथा बाहरी अंगों से हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, यानी आंख के अंदर जो कुछ भी है उसकी रक्षा करती है बाहरी चीजों से। आप अपनी आंखों के ये इस पार्ट को देख पा रहे होंगे, ये इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं, जो कि क्या करता है? हमारी आंखों के आकार को बनाए रखता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर मानिए कि मानव नेत्र जो है खोखले गोले के समान है, बिल्कुल अंदर से खाली है, इस तरीके से मानिए, ठीक है। तो जब वो खाली है तो अंदर का आकार बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो ये दृढ़ पटल है, इसका यही काम है कि ये अपने मतलब इसके आकार को बनाए रखती है, मानव नेत्र के आकार को बनाए रखती है। और दूसरी बात, ये अपारदर्शी होती है, यानी इसके आर पार रोशनी नहीं जा सकती है। ये अपारदर्शी होती है, यानी अगर हमारी आंख में से जो है रोशनी जो है केवल अंदर के इस पुतली, जरा सी पुतली होती है उसमें से जाती है, लेकिन इस वाले पार्ट से या फिर इधर ब्लैक वाले पार्ट से नहीं जाती है, ठीक है। ब्लैक यानी जो हमारी ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसमें से नहीं जाएगी, ठीक है। किसमें से जाएगी? केवल एक छोटा सा छेद होता है जिसको आगे हम देखेंगे भाई कौन सा है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो जो हमारे पास दृढ़ पटल होती है वो अपारदर्शी होती है, उसके आर पार कोई भी रोशनी नहीं जा सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है सफेद। इससे दूसरी लेयर आ जाती है, तो हो गई दृढ़ पटल का तो नाम पता चल गया, दृढ़ पटल ये हो गई हमारे पास दृढ़ पटल। दूसरी पटल आ जाती है, दूसरी लेयर आ जाती है जो इससे बिल्कुल इससे सटी हुई होती है, बस अंदर होती है थोड़ी इससे, ठीक है, यानी इससे भिड़ी हुई चलती है। ये वाली जो परत होती है जो ब्लैक ब्लैक इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। यहां पर ये जो ब्लैक लेयर दिखाई दे रही है ना, एक मिनट इसको हटा देते हैं। आइरिस क्या है? छोटी बड़ी हो जाती है, ठीक है, दिखाई दे रही है ये, इसी को हम कहते हैं क्या? रक्तक पटल, ठीक है। रक्तक पटल का क्या कार्य होता है? ये हमारे आंखों के अंदर आंतरिक परावर्तन को रोकती है, ठीक है। ये दृढ़ पटल से अंदर पाई जाती है तथा ये हमारी आंखों के अंदर आंतरिक परावर्तन को रोकती है, आंतरिक परावर्तन को होने से बचाती है, ठीक है। तो आई होप आपको दृढ़ पटल भी क्लियर हो गई होगी और रक्तक पटल भी क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो रक्तक पटल का कार्य समझ में आ गया, दृढ़ पटल का कार्य समझ में आ गया। दृढ़ पटल का क्या कार्य होता है कि हमारी आंखों का आकार बनाए रखती है, दूसरा बाहरी अंगों से हमारी रक्षा, मतलब बाहरी चीजों से हमारी रक्षा करती है, हमारी आंखों के आंतरिक अंगों की। रक्तक पटल का क्या कार्य होती है कि भाई ये आंखों के अंदर होने वाले आंतरिक परावर्तन को क्या करती है? रोकती है, ठीक है। फिर इससे अंदर एक और लेयर आती है जिस पर क्या है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, जिसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। हमारी आंखों में सबसे अंदर वाली लेयर जिस पर हमारी कहते हैं कोई भी चित्र बनता है, कोई भी इमेज बनती है जिस पर हम किसी भी चित्र के बनने को सेंस कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं, और वैसे हम इसको कहते हैं रेटिना। तो यानी जो हमारी आंखों के अंदर प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, वो कहां पर बनती है? रेटिना पर बनती है। कहां पर बनती है? रेटिना पर बनती है। अब एक बात बताऊं, रेटिना को ये सरफेस नहीं है, पूरा ये जो अंदर का सबसे अंदर का जो भाग है ये सारा रेटिना है, ठीक है। अंदर का जो भी हमारी लेयर होती है, जो खोखला गोला है, उसके जो ये लेयर दिखाई दे रही है, ये सारा जो है रेटिना है, ठीक है, दृष्टि पटल है। बात क्या है, ये दृष्टि पटल पर बहुत ज्यादा कोशिकाएं बिखरी, मतलब कोशिकाएं कह रहा हूँ, सॉरी, मांसपेशियां बिखरी होती हैं, जो जब हमारी आंखों के अंदर इमेज बनती है वो सेंस करती है, और ये जो जब सेंस करती है तो ये जो मांसपेशियां ये हमारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है, जो इमेज उसने सेंस करी है उसको पहुंचाती है कहां पर? हमारे दिमाग में। तब हमें कोई भी चीज इस तरीके से दिखाई देती है, सब चीजों के कॉम्बिनेशन से। तो आई होप आपको दृष्टि पटल का काम समझ में आ गया होगा कि दृष्टि पटल का काम क्या है, कि भाई यहाँ पर एक सबसे अंदर लेयर होती है, ठीक है, आंख के अंदर सबसे ऊपर कौन सी होती है? दृढ़ पटल, फिर बीच में आती है रक्तक पटल, और तीसरी आती है दृष्टि पटल,
ठीक। दृष्टि पटल जो होती है यानी रेटिना जो होती है उस पर ही हमारी आंखों के अंदर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहां से रोशनी प्रवेश करती है तब हमारी आंखों के अंदर कहीं पर प्रतिबिंब बनता है। वो आगे देखेंगे कि हाँ भाई किस तरीके से बनता है। ठीक है, और उसकी टेंशन ना लें। तो आप बस याद रखेंगे दृढ़ पटल का क्या काम करता है। दृढ़ पटल क्या काम करती है, हमारी आंखों के आकार को बनाए रखती है। दूसरी बात, हमारे आंखों की रक्षा करती है आंतरिक अंगों की। दूसरी लेयर जो होती है, दूसरी लेयर का नाम है रक्तक पटल। रक्तक पटल, ठीक है, उसका क्या काम होता है, वो आंतरिक परावर्तन को, हमारी आंखों के अंदर आंतरिक परावर्तन को रोकती है। दूसरी बात, जो हमारे पास रक्तक पटल होते हैं उसका कलर कैसा होता है, काला रंग होता है। दृढ़ पटल का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। तीसरी लेयर आ जाती है हमारे पास रेटिना या दृष्टि पटल जिसे कहा जाता है, जिस पर हमारी इमेज बनती है, जिस पर बनी इमेज हमें दिखाई देती है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं। यानी इस समय आप जो इस वीडियो को देख पा रहे हो तो वो जो उसका इमेज चल रही है, उसका जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, रेटिना पर बन रही है। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई जो आप आंखों के आगे वाला भाग कहते हो, ऑब्जर्व करते हो ना, अगर आप अपनी आंखों को बंद करें और यहाँ पर टच करें, ठीक है, तो आंखों के आगे एक उभरा हुआ सा भाग सा नजर आएगा कि भाई ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा भाग जो है ऊपर इस तरीके से कर्व है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, कार्निया। ठीक है, ये जो भाग होता है, ये जो उभरा हुआ भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया। ठीक, अगर आपको महसूस, मतलब ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट, एक पतली सी झिल्ली होती है जो हम की क्या करती है, मतलब जो कि हम महसूस भी कर सकते हैं। कहां पर, जैसे अगर हम अपनी आंख के ऊपर एक बिल्कुल जो आगे का हिस्सा है उस पर रखें उंगलियां, तो हम महसूस कर सकते हैं हमारा जो भाग है थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। इसी से होकर कोई भी प्रकाश हमारी आंखों के अंदर एंटर करता है, सबसे पहले इसी से टकराता है, फिर हमारी आंखों पर अंदर एंटर करेगा। फिर इसके बाद आ जाती है आइरिस। ठीक है, आइरिस के बारे में देखते हैं भाई, आइरिस क्या होता है। ठीक है, यहां पर आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, ये वाली मांसपेशी। ठीक है, बेसिकली आपकी आंखों का जो कलर होता है ना, ये जो कलर है, ठीक है, किसी का नीला होता है, किसी का हरा होता है, किसी का कत्थई होता है, किसी का ब्लैक होता है, वो यही डिसाइड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, परितारिका भी कहते हैं या आइरिस कहते हैं। ठीक है, बात क्या है पता, आइरिस क्या करती है, आइरिस एक तो आपको पता चल गया, जो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो दिखाई देता है, जो कत्थई है, किसी का नीला होता है, किसी का हरा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, आइरिस होता है। दूसरी बात, आइरिस क्या है, छोटी बड़ी हो जाती है। ठीक है, क्या छोटी बड़ी हो सकती है, ये सिकुड़ती भी है और फैल भी जाती है। अब एक बात समझेंगे, इसके बीच का जो खाली भाग होता है, आइरिस के जो बीच का खाली भाग होता है, उसको हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं, पुतली। एक मिनट, यहां पर तो लिखा हुआ है ये क्यों लिख रहा हूं मैं। आइरिस के जो बीच का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इसी के अंदर से देखो, सबसे पहले कार्निया पर आएगा, ये वाले जो लेयर है कार्निया है, कार्निया से अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, अंदर से जो प्रवेश करेगा, यहां से नहीं जा सकता, यहां से नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आइरिस है। बीच में एक छोटा सा छेद बचता है, इन दोनों आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद बच जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के बीच खाली जगह जो है उसमें से उसको हम पुतली कहते हैं। इसी के अंदर से क्या है, कोई भी लाइट हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करती है। अब ये बड़ी और छोटी होती रहती है। ठीक है, पुतली और आइरिस के बारे में आप जान चुके होंगे। ठीक है, ये छोटी बड़ी होती रहती है। बात क्या है, हमारी जो आइरिस है ये सिकुड़ती भी है और फैलती भी है। कब फैलती है, जब आप किसी अंधेरी बहुत ज्यादा लाइट वाली जगह पे जाओगे, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा 1000 बल्ब जला दिए, सूर्य की लाइट में चले गए, तो बात क्या है, जब आप ज्यादा लाइट में जाएंगे तो भाई बहुत ज्यादा लाइट आएगी। अब अगर बहुत ज्यादा लाइट जाएगी तो ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, फैल जाती है, आइरिस थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो हमारी पुतली है उसका आकार कम हो जाएगा, ये छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी तो कम प्रकाश जाएगा, लाइट कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, जब कम प्रकाश जाएगा तो वो हमारी आंखों को हानि नहीं करता है। तो इस तरीके से क्या है, ये कभी छोटी और कभी बड़ी हो जाती है। अच्छा, अगर आप अंधेरे में जाओगे, ठीक है, तो अंधेरे में कम लाइट है, तो भाई देखने के लिए हमें इनफ लाइट चाहिए होती है। तो भाई जब हम अंधेरे में जाते हैं तो ये सिकुड़ जाती है। ये क्या करती है, आइरिस जो है सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो पुतली है वो बड़ी हो जाती है। अब जब पुतली बड़ी हो गई तो लाइट ज्यादा जाएगी, जिससे हमें थोड़ा बहुत अंधेरे में भी दिखाई देता है। अच्छा, आप मतलब कभी कभी आपने देखा होगा, जब हम बाहर धूप में से आते हैं, ठीक है, और कमरे के अंदर चले गए,
तुरंत अंधेरे कमरे में या फिर मतलब घर के अंदर आ जाते हैं, तो बात क्या है, हमें अंधेरा सा दिखाई देता है एकदम से, आंखें मतलब कुछ दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है। ऐसा क्यों होता है? उस समय हमारी जो आंखें, हमारी जो पुतली है बहुत ज्यादा छोटी होती है जब हम धूप में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हमें पुतली थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, आइरिस ये सिकुड़ जाती हैं। अब ये थोड़ा एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि लाइट तो कम जा रही है ना। ठीक है, अच्छा आप समझ में आ गया होगा कि अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है कि बात क्या है, इस जो मतलब एक, हाँ, लेंस के बारे में तो बात कर लेते हैं। हमारी आंख के अंदर ऊतक से बना हुआ एक लेंस पाया जाता है, जो कौन सा लेंस होता है, एक हमने लेंसों के बारे में पढ़ा होता है, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। हमारी आंखों के अंदर पाया जाता है द्वि उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? द्वि उत्तल लेंस, यानी दोनों तरफ से उत्तल है। ठीक है, उभरा हुआ है। ठीक, एक मिनट। अच्छा, एक बात बताऊं, ये किससे बना हुआ होता है? बहुत ज्यादा छोटे छोटे टिश्यूज से बना होता है। और एक बात बताऊं, ये कभी छोटा हो जाता है, कभी मतलब कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। ये अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारी वस्तु किस हिसाब से रखी हुई है उस हिसाब से अपनी वस्तु मतलब अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट, यानी ये कभी भी मोटा हो जाता है और कभी भी पतला हो जाता है। ये डिपेंड करता है हमारी पक्षमावावी पेशियों के द्वारा। ठीक है, यानी पक्षमावावी पेशियां क्या करती हैं, इसको मोटा या पतला करती है। खींच देंगी तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अगर ये फैल जाती है तो ये मोटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर मोटा हो रहा है तो इसकी फोकस दूरी पास में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, प्रतिबिंब हमारा मतलब वो एडजस्ट कर लेता है हमारा, इसकी प्रतिबिंब कहां पर बने, रेटिना पर बने। ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है, तभी तो हमें दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई देती है और पास की वस्तुएं भी साफ दिखाई देती है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है कि बात क्या है भाई, हमारी आंख के अंदर ये जो खाली जगह है, ये जो इतनी खाली जगह बची हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ तो होगा जो कि यहाँ पर जगह घेर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर एक द्रव भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं हम? काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक होता है, अंदर कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो है ही इसके अंदर। अब इसमें लेंस और कहते हैं रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है, इसमें एक उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है। ठीक है, एक मतलब उच्च, जिसका अपवर्तनांक कैसा है, उच्च द्रव होता है। ठीक है, एक मिनट। हमारी आंख के अंदर लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक थोड़ा सा उच्च होता है, थोड़ा सा हाईफाई होता है। ठीक है, और दूसरी बात, हमारा जो ये कार्निया है और ये जो लेंस है, इसके बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद। ये जो उभरा हुआ भाग है, इसमें जो बीच में गैप है उसको हम नेत्रोद कहते हैं। और नेत्रोद में एक जलीय द्रव भरा होता है, एकदम बिल्कुल नमकीन जैसा होता है। ठीक है, नमकीन जैसा होता है, जिसका अपवर्तनांक हम मतलब इस नेत्रोद में क्या है, एक जलीय द्रव भरा होता है जो थोड़ा नमकीन जैसा होता है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336, कुछ इतना अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अच्छा, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे आंखों में जब भी लाइट जाएगी वो कहां से जाएगी सबसे पहले, और हाँ, जब भी लाइट जाएगी वो कहां से जाएगी, सबसे पहले कार्निया पर टकराती है, कार्निया जो ये लेयर है। फिर उसके बाद नेत्रोद में जाती है, नेत्रोद से होते हुए आइरिस के बीच में खाली गैप बचता है जिसको हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली में से एंटर करती है, लेंस में जाती है। ठीक है, कौन सा लेंस है? द्वियुत्तल लेंस है। द्वियुत्तल लेंस में से तब जाकर वो रेटिना पर आती है। ठीक है, कहां पर आती है? रेटिना पर आती है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है भाई, देखो हमारी आंख में कहीं पर प्रतिबिंब बनता है और कहीं पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, अच्छा, कौन सी कंडीशन हो सकती है जहां पर प्रतिबिंब ना बने? तो एक ही कंडीशन है, एक ही जगह है जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, जहां से सारी मांसपेशी जो यहाँ पर जो कहते हैं हमारी दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जितनी भी मांसपेशी होती है, जो जहां से मस्तिष्क के लिए जा रही होती हैं, वहां पर उसको हम, वहां पर क्या है, प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है, वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अंधबिंदु। क्या कहते हैं हम उसको? उसको हम कहते हैं अंधबिंदु। ऐसा बिंदु, ठीक है, आंख के अंदर ऐसा बिंदु जहां पर प्रकाश की सुग्राहिता क्या हो, शून्य हो, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंधबिंदु कहते हैं।
बाकी हमारी हर किसी जगह पर क्या है, यहाँ पर हर जगह प्रतिबिंब बन सकता है, तो हम क्या कहते हैं, पित्त बिंदु कह सकते हैं। तो ऐसा बिंदु जहां पर प्रकाश की सुग्राह्यता अधिक होती है वहां पर क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पित्त बिंदु कहते हैं। ठीक है, मतलब जहां पर क्या है, प्रतिबिंब बन सके। ठीक है, तो आई होप आपको आंख के बारे में ये बात क्लियर हो गई होगी कि भाई क्या चीज है, कैसे होती है। सबसे पहली बात, हमने बाहरी आवरण की बात करी। ठीक है, बाहरी आवरण यानी जिस सबसे बाहरी परत, जो उसका नाम क्या था, उसको हम कहते हैं दृढ़पटल। ठीक है, क्या कहते हैं, दृढ़पटल, जो कि सफेद कलर की होती है। काम क्या होता है कि वो हमारी आंखों की रक्षा करती है। ठीक है, दूसरी बात, हमारे आंखों का आकार बनाए रखती है। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा भाग ये दृढ़पटल का है। ठीक है, बस इतना भाग छोड़ के। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है, उसके नीचे आ जाती है रक्तक पटल। ठीक है, उसके नीचे आ जाती है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होती है, ये हमें आंतरिक परावर्तन से, हमारी आंख के अंदर आंतरिक परावर्तन होने से बचाती है। ठीक है, फिर इसके नीचे आ जाती है दृष्टि पटल यानी रेटिना, जिस पर हमें क्या है, कोई भी वस्तु, जिस पर क्या है, किसी भी वस्तु की इमेज बनती है। ठीक, इतना हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमने आंखों को ऑब्जर्व किया, हमने अपनी आंखों को इस तरीके से छुआ, तो हमें पता चला कि भाई हमारी आंखों की कुछ आगे का भाग उभरा हुआ है। ठीक है, हमारी आंखों का जो भाग उभरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, ये उभरा हुआ होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई हमारी आंखों में एक मांसपेशियां पाई जाती हैं, दो मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो कभी भी सिकुड़ जाती है और कभी भी फैल जाती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर लाइट ज्यादा है तो वो फैल जाएंगी, और अगर लाइट कम है तो वो सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, जिससे कि हमारी आंखों में क्या हो, पर्याप्त मात्रा में रोशनी जा सके। अब पुतली क्या होता है, पुतली जो इन दोनों के बीच में कोई एक जगह, थोड़ी सी जगह खाली बचती है, जिसमें से क्या है, सारी लाइट हमारी मतलब जितनी भी लाइट है वो हमारी आंखों में इसी जगह से अंदर जाती है। ठीक है, पुतली के अंदर से। तो आइरिस के बीच की वो थोड़ी सी जगह जो बची हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई इसके अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस पाया जाता है। किसका बना होता है, टिश्यूज यानी ऊतकों का बना होता है। ठीक, अब फिर इसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा कि भाई हमारी आंखों में जो है, बीच में एक थोड़ा सा गैप पाया गया है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जगह खाली है, तो इनमें कुछ ना कुछ तो भरा होता होगा। तो जो लेंस है और रेटिना है, उसके बीच में एक द्रव भरा जाता है, जिसको हम क्या, भरा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, और ये एक उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव होता है। एक दूसरा यहाँ पर और गैप बचा हुआ होता है, हमारा कार्निया और लेंस के बीच में एक गैप जरूर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। और इसके अंदर जो जलीय द्रव भरा होता है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336। ठीक है, इसके अंदर एक जलीय द्रव भरा होता है, यानी नमकीन सा होता है। ठीक है, उसका टेस्ट अगर करना चाहें तो, टेस्ट करना नहीं है, ठीक है, नमकीन होता है। ठीक, तो और हाँ, यहाँ पर जो ये ब्लाइंड स्पॉट है, पित्त बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य से अधिक होती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। रेटिना पर वह स्थान जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, पित्त बिंदु कहलाता है। रेटिना पर स्थित वह स्थान जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो कहां पर होता है, जहां से जितनी भी ये मांसपेशियां हैं, जो हमारी रेटिना पर मांसपेशियां होती हैं, जो सेंस करती हैं, जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचाती है, दिमाग तक पहुंचाती हैं। तो भाई वो जो जगह है जहां से वो निकल रही है, कहां के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, जहां से वो निकल रही है, तो वहीं पर है क्या, ब्लाइंड स्पॉट। उसी को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु, जहां पर क्या है, प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाई दोष के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि भाई अगर हमें पास की वस्तु साफ ना दिखाई दे तो कौन सा दोष होता है, और अगर दूर की वस्तु ना दिखाई दे तो कौन सा दोष होता है। रेडी, तैयार रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तैयार रहिए इस अगले लेक्चर के लिए, जिसमें हम क्या है, एक
तैयार रहिए अगले लेक्चर के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आई डिफेक्ट्स यानी आंखों के दोषों को, ठीक है, जिसमें हम निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू टॉपिक एंड विद ए न्यू एक्साइटमेंट।